हेलो बच्चों का सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा संविधान का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने सिविक्स का 3 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो आपको एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करना चाहिए। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए दिया है। पहला है भारत का संविधान डैश है, तो भारत का संविधान जो है लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संविधान के डैश संविधान का सारांश है, तो प्रस्तावना को संविधान का सारांश भी बोला जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है वो है आत्मा। तीसरा है भारत का संविधान एक डैश के द्वारा बनाया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया था। चौथा नंबर है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिलान करना है ए और बी का। यहाँ दिया है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछा है इसलिए इनका नाम लेना है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा है प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो ये कौन थे, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर मरांग गोमके किसको कहा जाता था, तो जयपाल सिंह को कहा जाता था। खाली ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा में दिया गया है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर, जहां आपसे पूछा जा रहा है A3 का 1 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है, तो उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको प्रेमबल बोला जाता है संविधान की आत्मा मानी जाती है। ये हमारा संविधान का आईना है जिसे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में आसानी से क्या कर सकता है, तो जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, शॉर्ट रूप से ये दिखाता है। प्रस्तावना ये बताती है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा और इसकी शासन प्रणाली किन सिद्धांतों पर आधारित होगी। ये एक ऐसे देश का निर्माण की बात करती है जहाँ पर हर नागरिक समान हो, हर व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा जो है वो सुरक्षित हो सके। इसके बाद 3 का दूसरा नंबर में पूछा गया है संविधान सभा के अस्थायी, देखिए वहाँ पर अस्थायी पूछा गया था, यहाँ पर में अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 3 नंबर पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को संविधान में स्थान दिया। ये सब वर्ड किसी का माइंड में नहीं था, ये सब वर्ड इन्हीं के द्वारा दिया गया है। दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान जो है ये भी इन्हीं के द्वारा जोड़ा गया था। इनकी दूरदृष्टि और कानूनी ज्ञान ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया और इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता माना जाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 4, जहां पूछा जा रहा है संविधान किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के शासन संचालन से जुड़े कुछ मौलिक नियम, सिद्धांत, विधि और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। यह देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना जो है को परिभाषित करता है तथा सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों और सीमाएं जो है वो तय करता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूलभूत जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल का प्रॉपर ड्रेस है, वहाँ पर में आप प्रॉपर वे में जाते हैं, किसी से रफ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं ऑन द क्लास में, तो ये सारा चीज़ क्या है, तो ये एक स्कूल का नियम है। उसी तरह हमारे देश में भी संविधान जो है एक तरह का बोल सकते हैं कि नियम का बुक है जहाँ पर में क्या कैसे सब कुछ के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, जयपाल सिंह कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आदिवासी नेता तो थे ही, साथ में ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी थे। इनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। वे एक अच्छे राजनीतिक भी थे, साथ में ये राजनीतिक भी थे। उन्होंने 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और ये उनके अध्यक्ष बने, ठीक है। ये बने 2 बार हो गया है। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांग गोमाके यानी प्रसिद्ध नेता
कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, आइए चर्चा करें, जिसमें से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी देश का संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उत्तर हो जाएगा, संविधान किसी भी देश के शासन प्रणाली, नागरिकों का अधिकार और कानूनों का अधिकार होता है। ये सरकार की संरक्षणा शक्ति और सीमाएं तय करता है, जिससे देश में कानून राज बना रहता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है, लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखता है और विवादों के समाधान का मार्ग दिखाता है। संक्षेप में, ये देश को सुचारू संचालन और न्यायपूर्ण समाज स्थापना के लिए आवश्यक होता है। इसलिए संविधान की आवश्यकता जो है हमें पड़ती है, जैसे कि अभी स्कूल वाला आपको बताया गया। इसके बाद 5 नंबर में पूछा गया है, भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार हुआ, चर्चा कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान का मसौदा तैयार किया। 4 नवंबर 1948 को पहला मसौदा जो है वह प्रस्तुत किया गया, जिस पर लगभग 2 वर्षों तक विचार विमर्श हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से क्या किया गया, लागू किया गया। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है तथा नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है। यानी ये इसमें बहुत कुछ इसमें ऐड किया हुआ है जो अभी और आपको किसी देश का संविधान में नहीं देखने को मिलता है। तो ये था आपका क्लास 6 का सिविक्स का, किसका, सिविक्स का चैप्टर नंबर 4। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।